अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, और सुबह बखैर। प्यारी सी हमारी मॉर्निंग हो गई है, नाश्ता भी आ चुका है। लेकिन मरियम ने हमारे ये साहब अभी तक सो रहे हैं। अम्मी से जगाना है। नहीं नहीं, ये खुद जागे। खुद जागेगा। हाँ। कल भी आप कह रही थी बहुत देर जब से। इसको जगाओ ये नहीं नाश्ता करता, खुद जागता खुद नाश्ता। अच्छा, और मरियम ने अभी नाश्ता जो है किया ही नहीं और कपड़े लगा लिए, क्योंकि कपड़े आज बहुत ज़्यादा हो गए हैं और कपड़े यहाँ तक के कुछ धुल भी गए हैं। मरियम अब आप स्टार्ट कर सकती हो इसको, कि आवाज़ की वजह से मैंने बंद करवा दिया था। तो बस ये है कि इसमें जल्दी कपड़े धुल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आ जाओ, पहले नाश्ता कर लो मरियम, उसके बाद कर लेना फिर नेक्स्ट जो भी करना हुआ। आ जाओ, कपड़े ज़्यादा हैं वैसे। और मुझे जाना है, मेरी एक स्टूडेंट का पेपर है, तो मैं यहाँ पर लगी हुई थी कुछ उसकी चीज़ें बनाने में। बस अभी देखें, बिस्तर भी मेरा उठा नहीं है, वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं सुबह 9:30 पर उठ गई थी और ये चीज़ें। और अभी टाइम हो रहा है हमारे पास 10:30, पूरा 1 घंटा लगा है। कुछ उसकी ऐसी चीज़ें मुझे रेडी करनी थी। तो अम्मी आप, अच्छा मेरी अम्मी का मैं आपको बताऊं, अम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रात को मैं अम्मी को अस्पताल से लेकर आई हूँ और वो अम्मी की दवाइयाँ शवाइयाँ पड़ी हुई हैं, वो मुझे देनी है। अम्मी में विटामिन D3 की हद दर्जा की कमी है और हर 2 महीने के बाद, ज़ाहिर है मैं भी कितने रोज़ दूँ। मुझे लगा था शायद कि डॉक्टर ने 1 महीने का डोज, पूरा 1 महीना मैं विटामिन D एक हफ्ते के गैप से मैं देती रही हूँ। और अम्मी ठीक हो गई थी बीच में, 2 से 3 महीने बिल्कुल ठीक थी। और उसके बाद फिर से अम्मी को बॉडी पेन और ये सब होना शुरू हुआ। तो रात को फाइनली मैं लेकर गई, अम्मी को बुखार भी था। और अभी आज से इंशाल्लाह दवाइयाँ शुरू करवानी है। रात को एक इंजेक्शन जो है वो विटामिन D3 का मैंने दूध के अंदर डालकर दे दिया था। अब अल्लाह खैर करेगा, आहिस्ता आहिस्ता जो है बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। नहीं अम्मी अंडा खाओ यार, मैं तो आपको कह रही हूँ दूध। अच्छा व्यूअर्स, आप मुझे सजेस्ट करें, अम्मी क्योंकि हाई BP पेशेंट है, बल्कि हम सभी हैं तकरीबन, तो अम्मी ख़ास तौर पर। तो मुझे आप ये बताएं कि अगर दूध में अंडा डालकर पियो तो क्या उससे भी BP जो है वो बढ़ जाता है? ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा है ना बॉदर कर रही हैं। प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि अम्मी को दूध में अंडा डालकर पीने वाला जो काम है वो करना चाहिए या नहीं। ये उठ गया है अम्मी, देखें ज़रा कैसे मैं बैठ गई इसके जो ये देखो, लेटने दो इसको। नहीं, गुस्सा कैसे कर रहा है, देखो तो ज़रा आप। ये करते हैं ना, इसमें गुस्सा बहुत ज्यादा है और अकल तो नहीं है, खींच गुस्सा के ज्यादा है। नहीं, ज़्यादा ही ना इसको गुस्सा आने लग गया आजकल। हाँ। अम्मी आप बस कर दो, मरियम आ रही है। चलो मरियम डालो। इसीलिए हम चाय नहीं डाल रही थी क्योंकि मरियम नहीं आई थी अभी। तो चलें स्टार्ट करें ना अब। प्यारी मरियम आ गई है। अब मुझे ना और भी कुछ काम करने हैं अम्मी। अब मेरी बेटी ने सुबह सुबह ना कपड़े लगा लिए मशीन पे और बस। तो दोस्तों, ये जुम्मे का दिन है और बस नहाना धोना चल रहा है। एक निकल रहा है, दूसरा घुस रहा है। बाकायदा जो है वो बहस मबाइस से चल रहे हैं। और ये ख़ास जो है ना जुम्मे वाले दिन होता है। वैसे तो हम आगे पीछे किसी भी टाइम नहा लेते हैं और कोई भी कभी भी जो है वो जाकर नहा लेता है, लेकिन जुम्मे वाले दिन क्योंकि जल्दी लगी हुई होती है तो जुम्मे वाले दिन कुछ ख़ास यही वाली हरकतें होती हैं। अम्मी जो है वो, अम्मी को जो, अच्छा मरियम ने क्या किया, मरियम ने, हमें पता ही नहीं था, बहुत सुबह उठकर भी एक फेरा लगा लिया था कपड़ों का और वो ऊपर जाकर डाल भी दिए थे। और फिर वो बीच में गैप उसने ले लिया था और वो लेट गई थी। फिर उठकर उसने दूसरे, वो ये बात मेरे इल्म में भी नहीं थी, तो वो जो कपड़े ऊपर से सूख कर आए हैं ना वो अम्मी अभी तय कर रही हैं। और बस यही चल रहा है। और आज भी जुम्मे वाले दिन, वैसे तो मैं सुबह से ही जाती हूँ ना, तो मैं सुबह स्कूल गई और ना ही मैंने किसी और सेशन या ट्यूशन पर जाना है। मैंने सिर्फ एक जगह पर जाना है जहाँ मेरी जो मेरी 8th क्लास की बच्ची है उसके फाइनल हैं APS की, वो बच्ची है। तो थोड़ी सी मैं टेंशन में हूँ, ज़ाहिर है। फिर उसकी मैथ्स इतनी ज़्यादा है, 6 तारीख से उसके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। हर चीज़ सिलेबस वगैरह सब इतने ज़्यादा हैं, बच्चों पर इतना बर्डन डाल देते हैं कि जिसकी हद नहीं है कोई। तो बस मुझे वहीं जाना है और मुझे कहीं नहीं जाना। और क्योंकि मुझे ज़ोहर पढ़ के फ़ौरन से निकलना है, तो खाना खाने का तो मूड नहीं था, तो समी ने मुझे ये बना कर दे दिए कि भाई आप कुछ ना कुछ खा कर निकलो घर से, ऐसे नहीं निकलना चाहिए। सही बात है, नहीं निकलना चाहिए। और बाहर क्या हो रहा है, बाहर मरियम और समी अभी भी लगे हुए हैं कुछ ना कुछ बनाने में। ये देखिए जी, समी अभी भी जो है वो फ्राइज बना रहा है। किस लिए बना रहे हो? किसके लिए? ये मेरे लिए। अपने लिए। इसमें आप वाले मैं
अंदर रख के आना। हाँ पता है मुझे। और यहाँ मरियम ने ना ये लौकी का तड़का लगा लिया था, बस लौकी से पक रही है। कुछ इसमें कोई शोरबा वगैरह तो होता नहीं है, जाहिर सी बात है, तो वो यूँ ही बन रही है और काम वाम चल रहा है। और यहाँ हमारे जो शहजादे साहब हैं उनसे भी मिलवाती हूँ आपको। ये साहब जो है थोड़े से इनका मूड ख़राब था नाश्ते के वक्त, अब जो है वो नाश्ता वाश्ता करके मूड बहुत अच्छा हो गया है। और हमा क्या बात है, क्या ख्याल है? हम लोग ऐसा करते हैं कि रमज़ान की ना मुबारकबाद दे देते हैं लोगों को इन एडवांस, ठीक है? तो क्योंकि आज जुम्मा है तो कल भी एक्सपेक्टेड है रमज़ान, या फिर संडे को देख लें अब क्या होता है क्या। लेकिन मेरा दिल ऐसा कह रहा है कि शायद कल रोज़ा ना हो। अब ये मेरा अपना ख्याल है, अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो अल्लाह ताला ही जानते हैं। लेकिन मेरी तरफ से और मेरे उसामा की तरफ से और हम सब की तरफ से और इनकी तरफ से, करीब आ जाओ, आ नहीं रहे हो, एडवांस में रमज़ान मुबारक आप सबको। अपनी प्यारी खुसूसी दुआ में आपने मुझे और मेरे प्यारे से ख़ानदान को भी याद रखना है, और मेरे इस प्यारे से जो है वो भाई को भी याद रखना है, हम सभी को याद रखना है। मेरी अम्मी अब्बू के लिए ख़ास दुआएं करनी है। ज़ाहिर है अम्मी की तबीयत आपको मैं बता चुकी हूँ। मैं तो अम्मी को ये कह रही थी कि रोज़े ना रखें, क्योंकि अम्मी में पता नहीं किस किस चीज़ की कमी है, मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ और ख़ास तौर पर हमारे बुज़ुर्ग ये बताते हैं कि हम लोग बहुत छोटे छोटे थे जब हमें रमज़ान के रोज़े रखने पर लगाया गया था, और अब कैसे हो सकता है कि हम रोज़े छोड़ दें? बिल्कुल भी नहीं। तो अम्मी बिल्कुल भी रेडी नहीं है। लेकिन मैंने जाहिर सी बात है मैंने ये चीज़ देखी भी है, और अल्लाह ताला की तरफ से है ना, रोज़े रखने से मेरे ख़्याल से कोई ऐसी कमज़ोरी आपके अंदर आती नहीं है, बल्कि जब आप अल्लाह ताला के लिए रोज़ा रख रहे हो ना तो फिर आपके साथ अच्छा ही होगा, बुरा नहीं हो सकता। क्या ख्याल है? मैं सही कह रही हूँ? अल्लाह मियाँ बड़ी हिम्मत देते हैं अल्लाह मियाँ। रोज़ा रखना जो है ना बड़ी खुशी की बात है, उससे और सेहत अच्छी हो जाती है। बेशक मरियम, आपने ना व्यूअर्स को ना दिया नहीं है रमज़ान मुबारक, कहा नहीं है एडवांस में। सबको मेरी तरफ हाँ। से रमज़ान मुबारक। अरे मिनमिना रही हो, थोड़ा तेज बोलो। सबको रमज़ान मुबारक बहुत। मेरी तरफ से भी आप सब हमारे जो देखने वाले हैं। एक मिनट आपको तो खास मैं कैप्चर करके बोलती हूँ जी। अब बोले अम्मी। मेरी तरफ से आप मेरी बच्चों की तरह हैं, जो मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक सब। मुझे लगा आप ईद मुबारक कहने वाली हैं। ईद मुबारक में आया था, फिर मैंने पीछे इंशाल्लाह। तो अच्छा मुझे आमीन अल्लाह ताला हम सबके घरों में बस अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमाएं बस, और बहुत प्यारा रहे हमारा ये प्यारा सा महीना। और क्या ख्याल है व्यूअर्स, हम उसामा से भी रोज़े ना रखवा लें? क्या ख्याल है? मेरा तो यही ख्याल है, क्योंकि अम्मी देखो कोई भी खाने पीने वाला नहीं बचा, सब अडल्ट है हमारे घर में उसामा के साथ, लेकिन एक उसामा के लिए उठकर खाना बनाना पड़ेगा। मैं तो कह रही हूँ अम्मी रोज़ा रखवा लेते हैं यार इससे, क्या ख्याल? रोज़ा रखवा लेते। अच्छा व्यूअर्स, आपको एक और बात बताती हूँ। ये लड़का ना ये हमारे साथ सहरी में उठ जाता है और उठ के बैठ जाता है, और अब्बू का क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाडला है तो अब्बू इसको उस वक्त भी अलग से नाश्ता करवाते हैं और फिर ये उठकर अलग से नाश्ता करता है। आप देखें ज़रा इसके लाड, ये कितने लाड उठवाता है। और अभी देखें हाथ इसके भरे हुए हैं, अपना धुला हुआ पजामा भी पकड़ा हुआ है कि ये तो मेरा है, मुझे कौन रोक सकता है इससे। अम्मी आपका ये लाडला ना किसी दिन बहुत बुरी तरह, मैं इससे बस इसकी सारी चीज़ें इसी तरह से हो जाएंगी कि मैं इसको ना इस रोज़ा रखवाऊँगी इससे, है ना अम्मी? और एक और बात भी बताती हूँ, सिवाय उसामा की हम सब की शॉपिंग हो गई है, क्योंकि उसामा के लिए शलवार कमीज़ कभी नहीं बनती, ये कैरी नहीं कर पाता, इसने कभी नहीं शलवार कमीज़ पहने, तो सिर्फ़ और सिर्फ अम्मी उसामा की शॉपिंग रह गई है, और वो भी देखें अब कब कर सकते हैं। अभी अम्मी तय करने में आप लगी नहीं है, छोड़ देना यार अभी। चल मैं रखती हूँ। हाँ आप कुछ, हाँ चाय आप बना ही रही, ठीक है, सही है।